दोस्तों, आपका स्वागत है कहानियाँ छोटू की में, जहाँ हर कहानी है अनोखी और मज़ेदार। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें छोटू की दुनिया का जादू। आज की मज़ेदार कहानी है दादाजी ने सुनाई असम की मज़ेदार कहानी। छोटू और उसके पांचों दोस्त धम्मू, गब्बर, पिंकी, झुमकी और बबलू रोजाना खेलते खेलते बहुत मस्ती कर रहे थे। दादाजी ने सभी बच्चों को बुलाकर कहा, आज मैं तुम्हें भारत के एक बहुत ही सुंदर राज्य असम की कहानी सुनाऊंगा। असम? धम्मू ने चौंक कर पूछा, ये कहाँ है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, असम भारत के उत्तर पूर्व में है, पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों के नीचे। इसे और इसके पड़ोसी राज्यों को सात बहनें कहा जाता है। असम की राजधानी का नाम दिसपुर है। ये राज्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। नीली पहाड़ियाँ, घने जंगल, बड़ी बड़ी नदियाँ और उपजाऊ घाटियाँ। असम दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। वाह, चाय! गब्बर चौंक गया। मैंने तो सुना था कि मम्मी हर सुबह चाय पीती हैं। दादाजी हंसते हुए बोले, हाँ बेटा, असम की चाय पूरे देश में मशहूर है। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है, जो बहुत विशाल है। वहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती करते हैं, धान, फल, जूट, गन्ना और चाय उगाते हैं। पिंकी ने उत्साहित होकर पूछा, दादाजी, वहाँ की कोई खास चीज़? अरे हाँ, दादाजी ने कहा, असम में लोग अपनी हस्तकला के लिए भी मशहूर हैं। वहाँ बांस और चांदी से सुंदर चीजें बनाते हैं और रेशम के कपड़े भी बुनते हैं। वहाँ का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी प्रसिद्ध है, जहाँ तुम गैंडे और हाथी जैसे जानवर देख सकते हो। झुमकी आंखें बड़ी करते हुए बोली, गैंडे? क्या हम कभी जाएंगे काजीरंगा? दादाजी हंसते हुए बोले, क्यों नहीं? वहाँ तुम हाथी की सवारी करके जंगल के अंदर जा सकते हो। वाह, मजा आ जाएगा। बबलू खुशी से उछल पड़ा। फिर दादाजी ने बताया, असम में एक बहुत ही मशहूर त्योहार है जिसे बिहू कहते हैं। इस त्योहार पर लोग रंग बिरंगे रेशम के कपड़े पहनकर एक विशेष नृत्य करते हैं जिसे बिहू नृत्य कहा जाता है। और हाँ, वहाँ नाव दौड़ भी होती है, जिसमें कई टीमें भाग लेती हैं। धम्मू ने चकित होकर पूछा, दादाजी, ये बिहू नृत्य कैसा होता है? दादाजी ने थोड़ी मस्ती में कहते हुए दिखाया, इस तरह गोल गोल घुमकर और ताली बजाकर लोग नाचते गाते हैं और पूरा असम खुशियों में डूबा रहता है। सभी बच्चे दादाजी की बिहू नृत्य की नकल करते हुए हंसने लगे। अंत में छोटू ने कहा, दादाजी, आपकी कहानी तो बहुत मजेदार थी। असम सच में कितना शानदार है। दादाजी ने हंसते हुए कहा, हाँ बच्चों, असम की प्रकृति, त्योहार और लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सभी बच्चे एक साथ बोले, धन्यवाद दादाजी, आपने हमें इतनी सुंदर और मजेदार कहानी सुनाई। दादाजी की बात सुनकर बच्चों के चेहरों पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वे सब एक दूसरे को देखते हुए सोचने लगे कि कितना अच्छा होगा अगर वे कभी असम जाकर वहां की चीजें खुद देख पाए। छोटू ने झट से कहा, दादाजी, क्या हम असम जाकर गैंडे और हाथी और अन्य जीव जंतुओं को देख सकते हैं? और क्या हम बिहू नृत्य भी करेंगे? धम्मू भी उछलते हुए बोला, हाँ, और हम हाथी की सवारी करेंगे। मैं सबसे ऊपर बैठूंगा। दादाजी हंसते हुए बोले, जरूर बच्चे, एक दिन हम सब असम जाएंगे और वहाँ की खूबसूरती को नज़दीक से देखेंगे। तब तक तुम अपनी कल्पना से असम की यात्रा करो और उसकी कहानियों का आनंद लो। बबलू ने मासूमियत से कहा, मुझे असम के लोग अच्छे लगे दादाजी। वे अपनी हस्तकला और खेती से अपना जीवन यापन करते हैं। कितना मेहनती होते हैं लोग। पिंकी ने कहा, और बिहू नृत्य कितना मजेदार होगा। मैं सोने के रेशम का लहंगा पहनकर नाचूंगी। झुमकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी, और हम सब नाव दौड़ भी देखेंगे। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और दादाजी ने प्यार से उन्हें सिर पर हाथ फेरा। बच्चों, असम की सुंदरता और वहाँ के लोग हमें सिखाते हैं कि कड़ी मेहनत, प्रकृति से प्यार और अपनी संस्कृति को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे एक साथ बोले, धन्यवाद दादाजी, आपने हमें असम के बारे में इतना कुछ सिखाया। अब हम कभी टीवी पर असम देखेंगे तो हम भी अपने दोस्तों को सब बताएंगे। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तो असली सीख है। जानो, समझो और उसे सबके साथ बांटो। इस तरह बच्चों ने असम की यात्रा कहानी में की और दिल में उसके प्रति आदर और प्यार भर लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें अपने देश की संस्कृति, प्रकृति और विविधता को समझना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। साथ ही मेहनत और सादगी से हमें हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
घंटी दबाएं ताकि अगली मजेदार कहानी आपसे मिस न हो जाए। कहानियाँ छोटू के साथ हमेशा हंसते रहें और सीखते